मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम। हिंदू जगाने आया हूँ मैं, हिंदू जगा कर जाऊंगा। हिंदू जगाने आया हूँ मैं, हिंदू जगा कर जाऊंगा। मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम गाऊंगा। मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम गाऊंगा। जय श्री राम गाऊंगा, जय श्री राम गाऊंगा। वंदे मातरम सबको मिलकर गाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम सबको मिलकर गाना है। जय श्री राम बोल के घर घर भगवा ध्वज लहराना है। जय श्री राम बोल के घर घर भगवा ध्वज लहराना है। नव वर्ष भारत का है, ये सबको ही मनाना है। नव वर्ष हिंदुओं का है, हिंदू को हमें जगाना है। जय श्री राम बोल के घर घर भगवा ध्वज लहराना है। जय श्री राम बोल के घर घर भगवा ध्वज लहराना है। जय श्री राम बोल के घर घर भगवा ध्वज लहराना है। हिंदू शेरों के आगे अब दुश्मन भी झुक जाएगा। हिंदू शेरों के आगे अब दुश्मन भी झुक जाएगा। जहाँ पड़ेगी नजर तुम्हारी केसरिया दिख जाएगा। जहाँ पड़ेगी नजर तुम्हारी केसरिया दिख जाएगा। केसरिया दिख जाएगा, केसरिया दिख जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू संस्कृति भूले युवा उनको ये बताना है। हिंदू संस्कृति भूले युवा उनको ये बताना है। अखंड भारत में हमको मिलकर भगवा लहराना है। अखंड भारत में हमको मिलकर भगवा लहराना है। नव वर्ष भारत का है, ये सबको ही मनाना है। नव वर्ष हिंदुओं का है, हिंदू को हमें जगाना है। जय श्री राम बोल के घर घर भगवा ध्वज लहराना है। जय श्री राम बोल के घर घर भगवा ध्वज लहराना है। जय श्री राम बोल के घर घर भगवा ध्वज लहराना
जनक जानकी जन जीवन धन। ताजमहल का मूल नाम है तेजोमहल है और शिवालय जयपुर नरेश से संबद्ध था। इतिहास को अत्यंत विकृत किया गया किसी तंत्र के नाम पर। वस्तुस्थिति है कि उसका नाम था तेजोमहल है शिवालय, जयपुर नरेश के अधीन था। आप लोग मूल नाम को लेना प्रारंभ करें, तेजोमहल है शिवालय आगे। और आगरा का बहुत महत्व है। आगरा का जो मूल नाम है बृहदारण्यक उपनिषद में भी उसका उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में आगरा के मूल नाम का उल्लेख है आगे। और प्राचीन यहाँ तक के उपनिषद में भी आगरा का मूल नाम है बृहदारण्यक उपनिषद में आगे। मैंने कई वर्ष पहले कहा था संभावित जो क्रांति है पटना से आगरा ही उसका मुख्य केंद्र होगा आगे। की स्वस्थ परिभाषा विश्व स्तर पर स्थापित करनी होगी। वेदाधिशास्त्र सम्मत राजनीति की और विकास की परिभाषा यह है: सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वतत्पर व्यक्ति और समाज की संरचना। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वतत्पर व्यक्ति और समाज की संरचना विकास और राजनीति की विश्व स्तर पर यह परिभाषा है। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता यह राजनीति का उद्देश्य है। सनातन सिद्धांत जिसको हिंदू धर्म भी कहते हैं न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी एकमात्र उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। इस तथ्य को विश्व स्तर पर स्थापित करने पर हिंदू राष्ट्र की ही स्वस्थ भूमिका प्रस्तुत होगी। और कुछ प्रणाम। मेरा नाम विजय कपूर। मेरा प्रश्न अब से नहीं बहुत समय से दिमाग में कर रहा है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। तैतरीय पेपर का अनुशीलन कीजिए, हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस से प्रकाशित है। सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है, सन्निकट विशेष का नाम कारण होता है। कार्य और कारण का यह अकाट्य सिद्धांत है। महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत वैश्वनी देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिचय मुक्त सदघन चिदघन आनंद धन ब्रह्म तत्व ही शेष रहता है। सृष्टि के प्रारंभ में उससे अव्यक्त प्रकृति प्रधान या माया की अभिव्यक्ति होती है। उससे आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, वायु से तेल, तेल से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पार्थिव प्रपंच की उत्पत्ति होती है। आकाश में केवल एक गुण है शब्द, कारण की और कारण में रहने वाले गुण की अनुगति कार्य में होती है। इस दृष्टि से वायु में शब्द स्पर्श 2 गुण हैं, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप 3 गुण हैं, जल में शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण हैं, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण हैं। ये जो 5 भूत हैं यही शरीर और संसार के उपादान सिद्ध होते हैं। पंच भौतिक शरीर है, पंच भौतिक प्रपंच है। सांख्य वेदांत योग सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का अर्थ यही हुआ, ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। इन 5 भूतों के संघात के रूप में हमारे आपके शरीर है शारीर। हो सकता है मस्तिष्क में प्रकृति आ गई है। वैदिक आप यही सोचेंगे
मस्तिष्क में विकृति आ गई हो, घाट छोड़ के भगा दिखा है, यहाँ तक पहुँचना है। चलते चलते तो शंकराचार्य जैसे बिना धन फलते ही 2.5 साल तक पूर्वाचार्य महाराज बुलाते रहे, भागता रहा। अंत में उन्होंने विशेष आज्ञा देकर शंकराचार्य पर अभिषेक कर दिया। उनको ठीक से मालूम नहीं था मैं किस प्रांत का शरीर के रिश्ते से कांपते हुए से उन्होंने कहा शायद उस प्रांत के हो सकते हैं। आकाशवाणी के द्वारा उनकी बात विश्वास तक पर पहुँच गई। तो दिल्ली में रहने वाले भाइयों ने सोचा पागल तो नहीं था, शंकराचार्य हो ही गया। उनको आश्चर्य हुआ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। हमने क्या संकेत किया? संशय नहीं, विपर्य नहीं, असंभावना नहीं। सरस्वती भगवती निर्वाकर विद्वान रहती हैं, उन्होंने कहवाया है। बुद्धि और प्रयत्न पूर्वक उन्हें नहीं कहा, समझिए। बहुत से काम बुद्धि और प्रयत्न पूर्वक होते हैं, लेकिन वेदों की जो अभिव्यक्ति है बुद्धि और प्रयत्न विहीन, इसलिए उनका नाम अपौरुषेय है। स्वाभाविक रूप से मुझ से निकला 3.5 वर्षों में भारत को हिंदू राष्ट्र होना है, तो होने में मुझे तो संशय होता नहीं। अब आप करें विसंगति, तो रात्रि का पर्यवसान जरूरी है। चरम सीमा पर अगर कोई अपराध पहुँचता है तभी उसके माध्यम का अवसर भी प्राप्त होता है। अभी जो विसंगति की पराकाष्ठा है उसी के द्वार से भारत की अखंडता हिंदू राष्ट्र की परिभावना भी निकलेगी। हमें तो कभी संशय नहीं होता, नहीं पड़ जाएगा। मुझे कोई कह गए ऐसा करूँगा नहीं, सदैव कोई वैकुंठ पहुँच जाओगे, मुझे नहीं लग रहा तो नहीं पहुँचूंगा। मुझे असंभव कुछ लगता है वैकुंठ सदैव पहुँचना। और वो चले तो अगर बातू में नहीं है, झूठ नहीं बोलता है, मुझे अगर कोई कहता सदैव वैकुंठ पहुँच जाओगे, मैं कहूँगा पहुँचा हुआ तो हूँ, तुम्हारी दृष्टि में भी पहुँच सकता हूँ। इसलिए हमको कोई संशय नहीं होता, विपर्य नहीं होता, संभावना नहीं। एक खराब एकदम बम रख दिया गया फिर भी डरता है। जो बोलना है बोलना ही है, आगे और बोलना है। गुरु का अर्थ क्या है? कान फुकलाना ही कुछ होना नहीं है। 24 और 1 25 गुरुओं का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेज दिया है। एक गुरु से पुष्कर मन पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो। पृथ्वी जल देव वायु आकाश से भी शिक्षा लिया नहीं। गुरु बनाने का अभिप्राय क्या है? सबसे शिक्षा लेना ही नहीं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति में विधि निषेध की सीमा में जो आचरण है उसको परख करके ऐसा मुझे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए वहाँ निषेध मुख से, जहाँ विधि मुख से शिक्षा लेनी चाहिए वहाँ विधि मुख से। या योग्यता अगर आ गई तो पूरा विश्व ही गुरु है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में सब गुरु ही है। शराबी कलाबी भी गुरु है। क्यों? ऐसा आचरण मुझे नहीं करना। शिष्य में यह क्षमता चाहिए कि जहाँ विधि मुख से शिक्षा लेनी चाहिए वहाँ विधि मुख से शिक्षा ले, जहाँ निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए वहाँ निषेध मुख से शिक्षा ले। इस प्रकार पूरा विश्व ही गुरु सिद्ध हो जाएगा। अपने ज्ञान को आप वर्धन के लिए अगर दीक्षा की दृष्टि से आता तो दीक्षा की दृष्टि से गुरु शिष्य की बात किया करते हैं। अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कुल में है तो कुल गुरु विधिवत यज्ञोपवीत के समय जाति मन की दीक्षा देते हैं तो वही रहे। विद्यालय में जिस जिस विषय का अध्ययन जिस जिस महान भाव से करते हैं वो वही रहे।
उसके बाद भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए अपने स्तर का आकलन करना चाहिए। उस स्तर से ऊंचा ज्ञान विज्ञान जहाँ से मिल सके उनसे प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में यह ध्यान रखना चाहिए, अध्यात्म पथ पर चलने के लिए तो पूर्ण वर्ण और आश्रम में अपने से ही मिलना हो। शुद्ध संहिता में लिखा तो ब्राह्मण तो सबके गुरु भगवान की ओर से ही है। जिस ब्राह्मण का जीवन ब्राह्मणोचित विधा से संपन्न हो उस ब्राह्मण को गुरु समझना चाहिए और जिस विषय की जानकारी चाहिए उसके विशेषज्ञ से। लेकिन वेदांत आदि के शंकर भाष्य में एक मर्यादा है। क्षत्रिय भी ब्राह्मण के गुरु हो सकते हैं, परंतु केवल आस्थापूर्वक ब्राह्मण कह दें कि गुरुदेव, क्षत्रिय उनसे पाँव में द्वार तो क्षत्रिय का राज, वो आस्थापूर्वक ब्राह्मण कह दें गुरुदेव नमस्कार वाणी से, क्योंकि शास्त्रों की मर्यादा है पुत्र और शिष्य को ही कोई कला या विद्या देनी चाहिए। अगर कोई कला सीखनी है जिससे सीखेंगे उसको तो गुरु बनानी हो। अगर विद्या सीखनी है तो 32 विद्या 64 कला का वर्णन शुक्ल नीति में है, बहुत बढ़िया। 32 विद्या 64 कला। तो ब्राह्मण अगर क्षत्रिय आदि से कुछ सीखना चाहे तो क्षत्रिय वैश्य आदि ब्राह्मणों से पाँव छुआ दें। ब्राह्मण केवल कह रहे गुरुदेव आस्थापूर्वक, इतने से लोगों को हो गए। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं, मैं सरल सबको ढूंढने जाता हूँ, बोल ही नहीं मैं भी सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, बहुत कठिनाई से हिंदी सीख पाया हूँ। मैं संस्कृत के शब्दों का ही अधिक प्रयोग करके बोल सकता हूँ। भाषा टटोलने लगूँ, सारा शब्दों को इकट्ठा करने लगूँ तो बोलेंगे। हमने सरल व्यक्त किया, उन्होंने प्रश्न क्या किया, सरल शब्द वाले क्या किया, सरल शब्द। गृहस्थाश्रम में प्रवेश के 2 प्रयोजन हैं। एक सनातन वंश परंपरा का विलोप न हो, वंश परंपरा का विलोप न हो, पहला प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन यह है कि विचार के बल पर ही अगर वैराग्य न प्राप्त हो, प्रयोगशाला के रूप में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। माता कहती है, पिता कहते हैं बच्चा आ गया है, संभाल के। बच्चा मांगता नहीं, रोने लगता है, माता उसकी उंगली पकड़ के थोड़ा छुआ शुरू कर देता, समझ जाता है। केवल विचार की प्रगल्भता से वैराग्य न हो तो भट्टी में झुके पत्नी के नखरे, मायके भगेगी, साड़ी के लिए रुकेगी, वो बेटे के नखरे, बेटी के नखरे, 99 का चक्कर और सब 30 करके वैराग्य दे देंगे। तो भी विचारक हो तो अगर प्रयोगशाला में गए बिना विचार के बल पर ही वैराग्य न होता हो तो फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। 2 ही प्रयोजन है। पहला प्रयोजन है वंश परंपरा की रक्षा, दूसरा प्रयोजन है विवेक के बल पर, विचार के बल पर ही वैराग्य न हो तो वैराग्य रूपी राज्य प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। गृहस्थ होने के लिए, अंचल कानून का दास बनने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं है, वैराग्य रूपी रत्न निकालने के लिए गृहस्थाश्रम। मेरा प्रश्न है कि हम अपने हिंदू समाज को हो रहा है, इसको विकल्प से कैसे रोक सकते हैं? केरल से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह धर्मांतरण हो रहा है। शासन संघ की सहमति के बिना धर्मांतरण हो नहीं सकता। हिंदू धर्मच्युत नहीं किया जाता। धर्मांतरण तो शब्द ही है, धर्मच्युत करना। सूत्र संहिता में लिखा है सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो धर्माभास है। धर्म का लक्षण उन्हीं चर्चा से नहीं होता। शासन तंत्र की सहभागिता से ही
क्योंकि सिद्धांत की दृष्टि से हमने कहा कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत हिंदू धर्म के सामने कोई टिक नहीं सकता। वाद सिद्धांत के बल पर तो हिंदुओं को कोई चुप कर ही नहीं सकता है। रह गई बात जादू टोने के बल पर धातुओं का उपयोग करके धन आदि का प्रलोभन देकर हिंदुओं को धर्मच्युत किया जाता है। शासन तंत्र की सहभागिता होती है उसमें, और हिंदू संगठन जहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचते हैं। क्रिश्चियन जो होते हैं मच्छरों के बीच में, सर्प, बिच्छू, शेर के बीच में जंगल में डेरा डाले होते हैं, ध्यान गया। और हिंदू महानगरों की ओर भागते हैं। बाबा आदमी कथा वाक्य थी, गाँव छोड़ के नगर की ओर भगना, वन छोड़ के नगर की ओर भगना। यहाँ भी परिचय यह दिया जाता है, कोई कहना कहते कि गाँव में आए हैं, आगरा है महाराज, मैंने देहात शाम को परहेज है। परिचय यही दिया जाता है कि गाँव वालों को भी आस्था नहीं है कि गाँव में हम आए हैं तो गौरव की बात। वो कहते महाराज आगरा है, इस गांव को भी आगरा ही सिद्ध करना चाहते हैं। आगरा जिला नहीं कहते, आगरा है महाराज। अर्थात आप भूल के जी देहात नहीं आए हैं, आगरा ही है। ध्यान मत पाइए कि आगरा नहीं है, नगर, इसका मतलब गाँव के कुछ रास्ता यही नहीं। बहुत बढ़िया। संयुक्त परिवार की रक्षा महानगर में हो सकती है। संयुक्त परिवार टिकेगा महानगर में क्या? महानगर में जब संयुक्त परिवार टिक ले सकता है तो सनातन आचार विचार, कुल गुरु, कुल देवता, कुल देवी, कुल पुरोहित टिकेंगे कहीं। इन सब के न टिकने पर दादा, चाची, नाना, नानी ये संबंध भी नहीं टिके क्या? तो संतान उत्पन्न करने या भोजन करने की मशीन बन जाना महानगरों में रहने पर ही लगता है। संतान उत्पन्न करने या भोजन करने की मशीन बनाने के लिए एक शहर है। अब नहीं बोलते मोदी जी, पहले कहते थे स्मार्ट सिटी, उससे भी संतोष नहीं हुआ तो स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। अब दोनों बोलना बंद कर दिया। हमारी बात सुनते हैं कुछ प्रकार। हमारे पास 45 मिनट बैठे थे लोग, प्रधानमंत्री को शपथ लेने के पहले मेरे पास आए, जगन्नाथ जी का दर्शन करके मेरे पास 45 मिनट बैठे। हमने संकेत किया कि विकास है या बिना। महानगर की जो संरचना है, महानगर में शुद्ध मिट्टी, शुद्ध पानी, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध पवन, प्रचुर आकाश की गति है। फिर शुद्ध मुस्कान, अमिताभ बच्चन को देख करके लोग मुस्कुराते हैं, मुस्कान भी नहीं महानगर में। जया बच्चन, इनको देख करके मुस्कान, स्वाभाविक शहरों में तो मुस्कान भी नहीं है, मनोभाव भी नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी बात, सनातन विधा से तो वन में या गाँव में ही जीवन यापन संभव है। महानगरों में तो सनातन शास्त्र सम्मत विधा से जीवन यापन ही संभव है। महानगर और महायज्ञ ये दो विभीषिका है। महायज्ञ का प्रवर्तनम मनुस्मृति 11 जैसा। महायज्ञ और महानगर ये संस्कृति पर प्रहार करने के लिए दो पर्याप्त है, महानगर और। इसलिए अब देखो विकास के नाम पर क्या हो रहा है, एक जिले के 3 जिले, एक देश के 3 देश कर दिए, एक प्रांत के 3 प्रांत, इसको वे लोग समझते हैं विकास। अभी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ही हो रहा है, एक जिले के 3 जिले विकास है रहा है। मार किसके पड़ेगी जी? अमेरिका का काम बना रहे ये नेपाल, जान ही रहे। अमेरिका में जनसंख्या कम है, भूमि पर्याय। भारत में भूमि बहुत कम है, जितने आप जिले बनाएंगे वहाँ उतने कलेक्टर के लिए, तहसीलदार आदि के लिए सब। और क्या है, प्रांत बना देंगे अलग अलग, तो क्या होगा? ऐसा बाबुओं से ही, हवेली वालों से ही धरती पट जाएगी। अंत में खेतियों को भूमि नहीं रहेगी तो अमेरिका का दास बनना पड़ेगा। तो विकास आएगा, लेकिन विकास की ऐसी हवा चली है, हाँ हमारा जिला एक नया हो रहा है, तो विकास आएगी।
जिन लोगों को विकास की परिभाषा का ज्ञान नहीं, वही विकास के ठेकेदार। 1 जिला के 3 जिला कर लो, 1 टन के 3 टन कर लो, तो विकास है या मार किसने पड़ेगी? ये घूम कर पड़ेगी या नहीं? घूम कर मार पड़ेगी तो दाने दाने के लिए मुहताज होंगे या नहीं? विकास 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 के नाम पे तो सब राशे हो बस। और तो कोई सत्य किसी के बंदे व्यक्ति और समाज को जो बचावे उसका नाम क्षत्रिय। हाथ का जो काम करे, शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने की चिंता किए बिना ये भूलदंड यूँ हो जाते हैं। व्यक्ति और समाज को, विशेषकर ब्राह्मणों को क्षतिग्रस्त होने से बचावे उसका नाम क्षत्रिय। मैं अभी 4 क्षत्रिय ढूंढ रहा हूँ। मोहन भागवत जी से भी मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि आपके व्यक्ति परखें। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक क्षत्रिय ढूंढ रहा हूँ, अपने क्षेत्र में शासन तंत्र से टकराए बिना अपना 1/4 भारत एक क्षत्रिय के पास हो। भोजन कहने पर कुछ विज्ञान सब आ जाता है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प संतुलित रूप से समाज को प्राप्त हो, इसके लिए एक क्षत्रिय। और सबसे अधिक आवश्यक है कि रानी कही जाती थी, छोटे राज्य के कारण थी, ब्राह्मण घर की देवी। कौन? झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी या नहीं? तलवार भी चलाना जानती थी या नहीं? इसलिए क्षत्रिय हैं तो शासन तंत्र के द्वारा जो विधि प्राप्त है उसकी सीमा में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन, लाठी चलाने का, कराटे आदि का जरूर प्रशिक्षण होना चाहिए माताओं को। भविष्य में वो प्रशिक्षण ही काम देगा। कम से कम अपने मोहल्ले में कोई क्षतिग्रस्त न हो, आतंकवादी किसी को दबाने का प्रयास न करें, बल के गुमान में दूसरे का शोषण न करें और बल के गुमान में किसी का शोषण न करें। कम से कम अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र में इस दायित्व का निर्वाह करें। 1.25 घंटे भगवान का नाम लें, प्रभात फेरी इत्यादि वातावरण हो और जुड़ जाए कि भारत को हिंदू राष्ट्र सबल बनाना ही है। और आप देखना चाहता हूँ ये उनमें सामर्थ्य है। मैं भी हिंदू राष्ट्र अपनी तरफ से कोई न कर सके, मैं कर सकूं, लेकिन भारत के संविधान में 1976 42वां संविधान संशोधन जोड़ करके धर्मनिरपेक्ष, अंतरनिरपेक्ष और राष्ट्र को अखंडता जोड़ करके देश को ऐसी विचलित अवस्था में छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि 42वां संविधान संशोधन को देश के संविधान से निरस्त कर हिंदू राष्ट्र पुनः कैसे घोषित होगा, मैं इसके लिए गुरुजी समर्थन, यही मेरा प्रश्न है। बस आपकी भावना का स्वागत है। अपनी टोली बनाइए, अपने जैसे युवक आवाज बुलंद कीजिए। शब्द नृत्य हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। बीची तरंगन न्याय से सद्भाव विकसित होता है। हमने हिंदू राष्ट्र कहना प्रारंभ किया जिमखाना मैदान मेरठ में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में। 8 जगह हमारा नाम हिट लिस्ट में लिखा गया, लेकिन आज अपने ढंग से राहुल कहते हैं, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हिंदू हूँ, कहने लगे या नहीं? तो बीची तरंगन न्याय कहते हैं। और विभाजन के बाद भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ, यह तो कलंक ही है, अभिशाप ही। विभाजन की आवश्यकता ही क्या थी? विभाजित भारत भी अगर हिंदू राष्ट्र नहीं तो कौन सा भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता है? पीसी जारी यहाँ हैं, कोलकाता हाई कोर्ट के एडवोकेट। इन्होंने
लगभग 54 देशों में संस्था को पहुंचाया। विश्व में 204 देश हैं। हर द्वीप के विद्वानों ने अपने भावों को व्यक्त किया। मैं बड़े चाव भाव से उनके भावों को सुन रहा था। ऐसा लगा कि 15 देश विश्व में ऐसे हैं, यदि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो वे 1 साल की सीमा में अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। जैसे कि मॉरिशस सबको निराशा है तो भारत की ओर से हिंदुओं की सुसुप्ति को लेकर, गाढ़ निद्रा को लेकर, यहाँ के शासन तंत्र की शालीनता को लेकर उन लोगों को कष्ट है, वेदना है। यदि भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित हो तो कम से कम 15 देश विश्व में ऐसे हैं जो 1 साल की सीमा में स्वयं को डंके की चोट से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। सबके पूर्वज का नाम हिंदू है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एकर, मोबाइल युग में भी दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य कर चलने वाला केवल सनातन सिद्धांत ही है। आधुनिक विज्ञान ने अन्य मतों पर, तंत्रों पर, वादों पर पानी फेर दिया है। आवश्यकता यह है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर हम सनातन सिद्धांत को विश्व स्तर पर उद्भाषित करें। हमने कई बार कहा, यहाँ गोष्ठी में भी कहा, हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुंफित किया। तत्व पक्षपात ही स्वभाव दिया। जीव का और उसकी बुद्धि का स्वभाव है तथ्य का, तत्व का, सत्य का पक्षधर होना। यदि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर हम बोलते हैं, किसी के हृदय तक वह बात पहुँच जाती है तो वह व्यक्ति सत्य का ही पक्षधर होता है। जीव सदा ही सत्य का पक्षधर होता है। उसकी निष्ठा हो तदर्थ श्रीमद् भागवत 11 स्कंध। लक्ष्य की सिद्धि के लिए ही जीवन धारण करें, तदर्थ ही सारी चेष्टा हो तो लक्ष्य की सिद्धि हो जाती है। भरतृहरि जी ने लिखा, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं विघ्न की संभावना का आकलन करके कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के जो व्यक्ति होते हैं विघ्न की बहुलता जब आती है तो पीछे लोग जाते हैं, कार्य को छोड़ देते हैं। उत्तम कोटि के जो व्यक्ति होते हैं विवेक पूर्वक कार्य का आरंभ करते हैं। विघ्न कितना भी आवे वो पलायन नहीं करते, डर का धैर्य पूर्वक आगे चलते रहते हैं। तो जिसको हम विघ्न कहते हैं वो विघ्न नहीं है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहीं पर मूलधन का रूप धारण कर ले, वैसे ही जीवन में छोटी छोटी घाटी आती है, उसमें हम विजयश्री प्राप्त करते हैं तो आगे चलकर उसे बड़ी घाटी आने पर जीतने की क्षमता प्राप्त होती है। जिसको हम विघ्न कहते हैं वो विघ्न नहीं है, आगे के जीवन की प्रबल भूमिका है, नींव है आगे। सन्यासी को माता दिख जाए, अपने आसन से उठकर दंडवत प्रणाम कर, ये माता का अधिकार। कदाचित मेरी माता भी आ जाए, मान लो देवी तो आ जाए, मैं शंकराचार्य की गति से उठकर दंडवत प्रणाम करूँ, इतना सम्मान। आपको मालूम नहीं होगा ये हमारे दंड हैं, मानसिक विधा से पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इसमें सम्मिलित होती है। हर छोटी मोटी देवी देवता के सामने भी झुकते नहीं दंड, इसमें ब्रह्म दंड है। तो मानसिक विधा से ब्रह्मांड की सारी शक्ति इसमें विधिवत सम्मिलित होती है। लेकिन सन्यासी के लिए भी काशी खंड में लिखा है, मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, कहीं माता मेरे दिख जाए तो आसन से उसका भी दंडवत प्रणाम करो। माता का, मातृशक्ति का इतना महत्व है। इसलिए अधकचरे व्यक्ति जो घर घर की बात करते हैं
तो जो कुछ हमारे यहाँ है वो हित की भावना से है, विधि है तो निषेध है तो। एक ही वाक्य ध्यान में रखिए, फल चाहिए शास्त्र सम्मत, तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का भी पालन करना होगा। हम कुछ असंभव होगा, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। मैंने कहा असंभावना विपरीत भावना मुझे होती है, संशय मुझे होता ही नहीं। इसलिए गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से सरस्वती देवी ने जिह्वा से कहलवाया है, भारत अखंड होगा तो होके ही रहेगा। मुझे तो शब्द में भी कोई संदेह नहीं होता है। आप हमने बताया हिंदुओं के कई वेद हैं, कुछ भी काम कीजिए 5 वेद हो जाएंगे। कुछ प्रशंसक होंगे, कुछ निंदक होंगे, कुछ समीक्षक होंगे, कुछ तटस्थ होंगे, कुछ सहयोगी होंगे। आपको स्वयं को जिस स्तर से रखना हो रखिए। हमने भगवान का स्मरण करते हुए नहीं, भगवान की कृपा से मुझसे निकला चलते चलते अपने मठ में ही कमरे से बाहर आते आते एकाएक मुझसे आवाज़ आई, 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र में चलते चलते पढ़ाने के लिए अपने आश्रम पर आने आ रहा था। तो हमको तो कोई संदेह होता नहीं, जो निकला होगा ही नारायण। और कोई क्रियान्वित किया गया मैं मेरा नहीं था, मेरे काल में शंकराचार्य के पास पर मैंने 5 आपत्ति व्यक्त की। उस समय के दैनिक पत्र के संपादक ने उसके समर्थन में पूरा लेख लिखा। वर्तमान जो आरक्षण पद्धति है, प्रतिभा की हानि इससे होती है, प्रगति की हानि होती है, प्रायोगिक नहीं है। आरक्षण में इतने व्यक्ति अधिकृत हैं जितनी नौकरी सरकार के पास आई नहीं। प्रतिशोध की भावना भी व्यक्ति है, योग्य से अयोग्य को दबा करके अयोग्य से अयोग्य को जब पद दिया जाता है, प्रतिशोध की भावना भी व्यक्ति है। प्रतिभा की हानि 1, प्रगति की हानि 2, प्रतिशोध की भावना 3, प्रायोगिक नहीं 4 प्रकार। 5वां प्रकार हमने कहा था भारत परतंत्र होगा, परतंत्रता, विदेशी दास्ता। कितने साल हो गए जब आरक्षण, 30 साल के मुझे शंकराचार्य के पद पर हो गए, उससे भी कई साल पहले की बात है। मैंने वर्तमान आरक्षण पर 5 शब्द जड़ दिया था, प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रतिशोध की भावना और परतंत्रता फलस्वरूप। इसलिए कि आरक्षण अभिलषितापूर्ण है। हमने ये भी कहा था सबसे आरक्षण की विधा उत्कृष्ट क्या होगी, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है।